आइए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है मेरे पास कि कोई सेट ए दिया है। सेट ए में जो एलिमेंट है उसके मेंबर है 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक है। सेट जो रिलेशन है वो ए टू ए डिफाइन करना है और रिलेशन दिया है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0। ठीक है ना। तो मैं एक एरो डायग्राम बना लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सेट ए है मेरे पास, इधर बना देते हैं सेट ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सेट ए से सेट ए में डिफाइन है, तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, समझाते हैं। पहले जो रिलेशन है हम उसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ, वी कैन राइट दिस रिलेशन 3x माइनस वाई इक्वल 0। तो अगर मैं इसको y इक्वल 3x लिख सकता हूँ, क्या y इक्वल 3x लिख सकता हूँ। ठीक है ना। तो करना क्या है कि मुझे सेट ए से x की वैल्यू सेट ए से लेनी है, y की वैल्यू सेट बी से मिलेगी मुझे। ठीक है ना। और दोनों ही सेट ए मतलब ए टू ए रिलेशन हमारा डिफाइन है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं व्हेन x इक्वल 1 लेता हूँ, क्योंकि जो सेट है मेरा 1 से स्टार्ट है, तो क्या होगा y इक्वल 3 इंटू 1, x के प्लेस पर 1 रख देंगे तो y इक्वल 3 आएगा। y इक्वल 3 आएगा मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 1,3 पेयर बनेगा मेरा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं व्हेन x इक्वल 2 ले लेता हूँ, x इक्वल 2 पुट करता हूँ, तो y इक्वल 3 इंटू 2, तो y इक्वल 6, तो यहाँ 2,6 पेयर बनेगा। ठीक है। व्हेन x इक्वल में 3 पुट करता हूँ तो y इक्वल 3, x के प्लेस पे 3 पुट कर दूँ तो y 3 3 जा 9 हो जाएगा। मतलब ये जो मेरा पेयर बनेगा ये बनेगा। मैंने क्या किया, फिर मैंने किया व्हेन x इक्वल 4 पुट किया तो y इक्वल 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो y इक्वल 12 हो जाएगा, 4,12। ठीक है। देखो 1 और 2 3 4 जो आ रहे हैं फर्स्ट सेट में हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट का पेयर किससे हो जाएगा, फर्स्ट 1,3 है तो 1 का 3 से पेयर हो जाएगा। 2,6 है, 2 का 6 से हो जाएगा। 3,9 है, 3 का 9 से हो जाएगा। एंड 4,12 है तो 4 का 12 से हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ कि मैं अगर व्हेन x इक्वल 5 रखूँ तो y इक्वल 3 इंटू 5 आएगा, y इक्वल 15, 3 5 जा 15। लेकिन मैंने ये देखा कि ये 15 आ रहा है y की वैल्यू, मतलब y की जो वैल्यू 15 है वो क्या है, सेकंड सेट में होनी चाहिए। बट सेकंड सेट जो मेरा सेट ए है सेकंड वाला, वो 15 तक ही है, तो ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये तो नहीं होगा। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा बेटे, रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा रिलेशन, पेयर रख दो 1,3 2,6 3,9 और 4,12। ये हमारा रिलेशन बनेगा। ये क्यों नहीं लिया समझ रहे हो ना, क्योंकि y की वैल्यू 15 आ रही है और y 15 है ही नहीं। मतलब अगर मैं 5 का मैचिंग करूँ, 5 की मैचिंग करूँ तो 15 तो है ही नहीं इसमें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था इसलिए। ठीक है। रिलेशन हमारा आ गया। रिलेशन में जो पेयर है 1,3 2,6 3,9 4,12 है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो हमारा रिलेशन ये अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव हम ये चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है, a, a बिलोंग टू रिलेशन फॉर एवरी a बिलोंग टू सेट a। ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डबलेट होना चाहिए। जो हमारा सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक वाला, उसके एवरी एलिमेंट की डबलेट होना चाहिए। तो मैंने देखा यार यहाँ पे तो 1 1 है ही नहीं, 2 2 है ही नहीं, 3 3 है ही नहीं। इसका मतलब मैं कोई एक लिख लूँगा यहाँ से, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1,1 मतलब 1 की जो डबलेट है, मतलब 1,1 इस रिलेशन को
मैं बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे सो ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, सो रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव. सो रिलेशन is not a reflexive. रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना. सेकंड हमारा है फॉर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक को चेक करेंगे. सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, देन रिलेशन इज ए सिमेट्रिक. चेक कर लेते हैं. तो मैंने लिया 1,3. 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 3,1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. मैंने देखा कि 1,3 बिलोंग टू रिलेशन, तो इसका उल्टा मतलब 3,1 होना चाहिए. तो हमने देखा इसमें 3,1 कोई भी पेयर नहीं है. तो 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 3,1 डज नॉट टू बिलोंग्स टू रिलेशन. तो कहेंगे यहाँ पे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन बट बी कॉमा ए डज नॉट टू बिलोंग रिलेशन. मतलब क्या है? डज नॉट टू बिलोंग रिलेशन. मतलब ये क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहा है, मतलब ये कंडीशन बिलोंग नहीं कर रही है उसको. समझ में आया? तो कहेंगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. बात समझ में आ गई आपको कि ए कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बट बी कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है. समझ गए? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन. ठीक है. थर्ड पार्ट मेरा आता है. थर्ड को चेक करेंगे. थर्ड होता है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इसकी कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन. तो है ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं. तो मैंने देखा 1,3 तो 3 से स्टार्ट होना, इसका मतलब पहले लिखूंगा मैं 1,3 बिलोंग टू रिलेशन एंड अब ये 1,3 है 3 से, तो 3 से स्टार्ट होने वाला देखेंगे हम पेयर. तो हमने देखा ये रहा, तो लिखेंगे 3,9 बिलोंग्स टू रिलेशन. अब क्या होना चाहिए? तीसरी कंडीशन आती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए कॉमा सी. तो मैं देखो 1,9 इसमें कहीं है क्या? 1,9 इसमें कहीं पर नहीं है, तो लिखेंगे what 1,9 does not belongs to relation. It means a कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन is not ट्रांजिटिव. तो इसका मतलब हमने देखा रिफ्लेक्सिव चेक किया, तो रिफ्लेक्सिव भी हमारा नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं. तो गिवन रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक. कैसे भी लिख दो, तो मैं लिख देता हूँ सो given relation neither reflexive nor symmetric nor transitive. गिवन रिलेशन, जो रिलेशन गिवन था वो क्या है? नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है ना.
फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हमने देखा कि हमारा सेकंड पार्ट है नेचुरल नंबर का सेट है, रिलेशन नेचुरल टू नेचुरल है, n टू n है, मतलब रिलेशन का जो कंडीशन दी है वो दी है कि x, y इक्वल x प्लस 5, बट x की वैल्यू 4 से लेस देन होनी चाहिए, 4 से लेस देन होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, हियर x क्या हो जाएगा 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 हो जाएगा, लेस देन 4 है। तो अगर मेरे पास मान लो ये रिलेशन, मेरे पास रिलेशन है x प्लस वाई इक्वल एक्स प्लस 5, और मैं इसमें पुट कर देता हूँ वैन x इक्वल 1, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2, 3, क्योंकि लेस देन 4 है तो मैं एक एक करके पुट कर लेता हूँ। वैन x इक्वल 1, देन y इक्वल 1 प्लस 5, y इक्वल 6, ठीक है। वैन x इक्वल 2 ले लो, कॉमा y इक्वल 2 प्लस 5, कॉमा y प्लस 7। वैन x इक्वल 3, तो y इक्वल 3 प्लस 5, y इक्वल 8। बात समझ में आई आपको। देखो रिलेशन तो y इक्वल x प्लस 5 है, बट इसने ये कहा कि x लेस देन 4, 4 से जो x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो x से 4 से अगर x की वैल्यू देखते हैं तो 1 2 3 हो रही है, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। तो रिलेशन मेरा क्या बनेगा बेटे, देखो यहाँ पेयर क्या बनेगा, अगर यहाँ पेयर की बात करूँ तो मैं 1,6, और यहाँ बात करूँ तो 2,7, यहाँ 3,8। तो मेरा जो रिलेशन का जो पेयर बनेगा वो बनेगा 1,6, 2,7, 3,8। ये मेरा रिलेशन रहा, ठीक है। आइए ये हमारा रिलेशन, अब हम इसमें चेक करेंगे क्या रिलेशन ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। तो मैंने देखा कि इसमें 1 1 2 2 3 3 कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, ठीक है, a बिलोंग्स टू a। सो क्या हुआ, रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की कंडीशन देखो, इसकी तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव की क्या होती है। रिफ्लेक्सिव की वही होती है कि सभी जो सेट के जो भी एलिमेंट उनकी डबलेट होनी चाहिए, तो नहीं हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं, अगर a, b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ, कोई एक पेयर लेते हैं। मैंने देखा कि 1,6 बिलोंग्स टू रिलेशन, कौन सा 1,6, तो 6,1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अगर 1,6 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब 1,6 इसमें है, तो फिर इसके अंदर 6,1 भी होना चाहिए। वो मैंने देखा 6,1 इसमें नहीं है, तो मैं लिख दूंगा व्हाट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या करेंगे, सो लिखेंगे यहाँ पे कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, बट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, so relation is not symmetric, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है अपनी फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव में चेक कर लेते हैं कि देखो अगर a, b बिलोंग कर रहा है तो b, c भी बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अगर b को मतलब a, b है और b, c नहीं है,
ठीक है ना। देखो दो कंडीशन होती हैं, एक तो होती है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा सी करना चाहिए, तो फिर ए कॉमा सी भी करना चाहिए। और अगर ए कॉमा बी कर रहा है और बी कॉमा सी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो भी ट्रांजिटिव है। तो पहली कंडीशन से हम देखते हैं, मैंने देखा 1,6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है इसमें। देखो 1,6 बिलोंग कर रहा है, बट मैंने देखा 6 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, छोड़ दो इसको, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है। 2,7 है, 2,7 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2,7 से तो 7 से भी कोई नहीं। देखो 2,7 तो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 7 से स्टार्ट होने वाला एक और होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो 3,8 है, 8 से स्टार्ट होने वाला नहीं। इसका मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसके लास्ट से कोई स्टार्ट होने वाला नहीं होता, तो ये होता है स्पेशल केस। तो ये भी ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, एक तो ये होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए और बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा, तो फिर ए कॉमा सी करेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ए कॉमा बी तो है, लेकिन बी कॉमा सी मतलब ए बी, ये बी और यहाँ बी, तो बी से खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट करने वाला होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने देखा कि ये तो है सिंगल, बट यही नहीं है, तो हम आगे नहीं जाएंगे। किसी का भी, किसी भी पेयर का ऐसा नहीं है, तो भी ये ट्रांजिटिव होता है, इसे स्पेशल केस कहते हैं। तो कहेंगे रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। सो गिवन रिलेशन क्या है, देखो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट, इधर लिख दो, बट ट्रांजिटिव है। एक होती है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, तो फिर यार बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा। देखो ए कॉमा बी है और बी से स्टार्ट होने वाला, तो बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा उस कंडीशन में। तब हमको चेक करना है ए और सी, मतलब तब हमें ए और सी क्या बिलोंग कर रहा है, यानी ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखा हमने यही नहीं है, तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, समझ में आया ना। जब सेकंड कंडीशन ही नहीं मिल रही है हमें, तो हम थर्ड कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे। इस कंडीशन तो अगर एक सिंगल ही कंडीशन बनती है तब भी ट्रांजिटिव होता है, या फिर ये है और ये है तब हम इसको चेक करेंगे। तब अगर ये है तो ट्रांजिटिव, अगर ये नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होता है, ठीक। आइए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट में क्या है कि सेट ए दिया गया है, ठीक है ना, सेट ए दिया गया और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। जो रिलेशन है वो सेट ए टू ए डिफाइन है, ठीक है। रिलेशन क्या दिया है, एक्स कॉमा बाई सच दैट वाई इज डिविजिबल वाई एक्स। मतलब रिलेशन ये कह रहा है कि जो पेयर बनेगा वो एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स की वैल्यू आगे आएगी, वाई की वैल्यू पीछे लिखी जाएगी। और कंडीशन क्या है कि y इज डिविजिबल वाई एक्स। देखो y जो है ना वो x से डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, डेसिमल वगैरह में नहीं तो कहोगे डेसिमल में रख दो, वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो बनाते हैं, ये एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म है, तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, रिलेशन को इजी रहेगा। उसके बाद हम इसमें फाइंड करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ। मान लीजिए रिलेशन आर ये है, ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, देखो y इज डिविजिबल वाई एक्स, तो x से y डिविजिबल है, पूरी तरह डिविजिबल है, कोई डेसिमल वाला नहीं है। तो आप ये समझो x की वैल्यू आगे लिखी जाएगी, y की वैल्यू पीछे लिखी जाएगी। तो पेयर जो हमारा पहला बनेगा वो 1, 1। बात समझ में आ गई। 1 ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, इससे ये पूरी तरह डिविजिबल है, ठीक है ना। दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा हमारा 1, 2, फिर बनेगा 1, 3, फिर बनेगा 1,
4 इसी प्रकार, क्योंकि 1 का डिवाइड 2 में भी जाता है, 1 का डिवाइड 3 में भी जाता है, 1 का डिवाइड 4 में भी जाता है, और 1 का डिवाइड, आप यहाँ कॉमा भी लगा सकते हो, ठीक है, 1,5 और 1,6। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको, ठीक है। तो पहला हमारा, मैं इस तरह लिख देता हूँ सीधा सीधा कि 1,1 पहला ऑर्डर पेयर बना, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। मतलब 1 से 1 भी डिविजिबल है, 1 से 2 डिविजिबल है, 1 से 3 डिविजिबल है, 1 से 4 डिविजिबल है, 1 से 5 एंड 1 से 6। अब 2 का नंबर आता है, तो आप देखिए बेटे 2 से 2 डिविजिबल है, ठीक है, 2 से 2 डिविजिबल है, मतलब ये x की वैल्यू है ये वाली और ये y की है, तो y इस x से डिविजिबल है, यही कंडीशन कर रही है, ठीक है। 2 से देखा मैंने 4 डिविजिबल है, तो ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर पेयर हमारा 2,4। फिर हमने देखा 2 से 6 डिविजिबल है, तो 2,6 बन जाएगा। उसके बाद 2 से कोई और नंबर डिविजिबल नहीं है, अब मैं इधर से लिख देता हूँ, तो अगला जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 3,3 का, क्योंकि 3 ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। फिर 3 से 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 होगा। 4 से मैं चेक करूँ, 4 से, तो 4 से पहले तो 4,4 ही होगा, 4 से 4 डिविजिबल होता है, 4 से और कोई नंबर है नहीं। उसके बाद 5 चेक करते हैं, तो 5 से 5 है, 5 से भी कोई नंबर नहीं है बेटे, और 6,6 है। ये हमारा जो रिलेशन बना, क्या बना ये रिलेशन। ये जो कंडीशन दी थी हमने उससे इसके ऑर्डर पेयर लिख लिए। अब हम बहुत ही आसानी से इसको रिफ्लेक्सिव बता सकते हैं, सिमेट्रिक भी बता सकते हैं, ट्रांजिटिव भी देख सकते हैं कि है या नहीं सभी, तो ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव को कैसे देखेंगे? रिफ्लेक्सिव की सिर्फ एक कंडीशन होती है, जो भी सेट में जो एलिमेंट होते हैं उन सभी का डबलेट होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो 1 1 होना चाहिए, ऑर्डर पेयर में तो 1 1 है, 2 2 होना चाहिए तो 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। इसका मतलब जो सेट ए था उसके एवरी एलिमेंट का डबलेट है हमारे पास। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। तो कैसे लिखेंगे देखो, तो मैंने देखा कि 1,1 है, ऐसे 2,2 लिख दो, डॉट 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 6,6 लिख दे रहा हूँ। ये बिलोंग करना है रिलेशन को, बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इसको, A, बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये एलिमेंट है, ये सेट ए है। तो रिलेशन शॉर्ट में लिख दिया, रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, रिलेशन क्या है, इज अ रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कैसे भी लिख दो। समझ में आ गया होगा आपको कि जो भी सेट के अंदर जो एलिमेंट थे उनका सभी का डबलेट है हमारे पास, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो जो भी एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक ही एलिमेंट थे, सभी का डबलेट है। इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को कैसे चेक करेंगे? सिमेट्रिक की कंडीशन ये कहती है, अगर A, B बिलोंग करता है रिलेशन को, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। बात क्लियर हुई? तो मैं चेक कर लेता हूँ। देखो 1 1 जो भी डबलेट होते हैं ना बेटा, क्लियर बात समझ लीजिए। 1 1 जो है ना, 2 2 है, 3 3 है, ये क्या है? देखो ये तो 1, 1 का अगर उल्टा जैसे A, B हो रहा है, B, A करेंगे तब भी 1, 1 रहेगा। इसका मतलब ये होता है जो डबलेट होते हैं वो रिफ्लेक्सिव तो होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं ना। तो हम उनको छोड़ के चेक कर लेते हैं, वो तो हमें पता ही है। तो और भी कहीं किसी एक का ना मिले, समझ जाओ वो सिमेट्रिक नहीं है, या सभी का मिल रहा है तो सिमेट्रिक है। तो मैंने देखा 1, 2। अब 1, 2 मैंने देखा है, अब मुझे 2, 1 मिल जाना चाहिए, इसका उल्टा मिलना चाहिए। तो मैंने देखा इसमें 2, 1 नहीं है, तो आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी एक का नहीं मिल रहा है, मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू
relation but 2,1 does not belongs to relation। बात समझ में आई? ये तो है बट ये नहीं है। फिर हमें आगे किसी का नहीं चेक करना, किसी एक का नहीं है, मतलब किसी एक की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। शॉर्ट में लिखते चलो, सिमेट्रिक। बात क्लियर हुई? इज नॉट, सॉरी, बिलोंग नहीं कर रहा है ना, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। बात क्लियर हुई? कहने का मतलब ये है कि ए कॉमा भी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो जब ये नहीं कर रहा है तो रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है भाई। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांजिटिव, वो चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटे, इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को एंड तो बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देन तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। बात क्लियर हुई? ये कहता है कि ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी कर रहा है, तो फिर ए कॉमा सी करना चाहिए, तब तो ट्रांजिटिव है। ठीक है ना? दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर ए कॉमा बी है, मतलब बी से खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट हो रहा है, अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी नहीं है, बी कॉमा सी नहीं मिल रहा हमको, तो फिर हम इसको भी नहीं चेक करते हैं। ठीक है? ए कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है बट बी कॉमा सी नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो भी है नंबर उससे स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं आगे, तो फिर हम ए कॉमा सी चेक नहीं करते, तब भी वो ट्रांजिटिव होता है। तो पहले बात कर लेते हैं। देखो मैंने कहा ना डबलेट नहीं चेक, डबलेट तो होते ही उसके अलावा, और किसी एक का ना मिले बस समझ जाओ कि भाई नहीं है ये। तो देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है, तो अब एक काम करो, 2 से स्टार्ट होने वाला देखो। तो मैंने देखा 2,2, तो देखो समझना इस बात को, 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या होना चाहिए? देखो 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2,2 कर रहा है, तो 1,2 होना चाहिए, तो 1,2 है, मतलब देन तब क्या है, 1,2 बिलोंग टू रिलेशन। लेकिन किसी एक का नहीं, ऐसे मुझे सबका चेक करना पड़ेगा, तो सबका लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1,3, चलो 1,2 का और भी है, देखो मैंने ये देख लिया, चलो ठीक है, 1,2 से एक और हो रहा है स्टार्ट 2,4, तो फिर 1,4 देखो 1,2 और 2 से स्टार्ट हो रहा है 2,4, तो फिर ए सी मतलब 1,4 है, इसमें ट्रांजिटिव है। 1, फिर देखो तो 2,6 हो रहा है, तो इसका मतलब 1,6 ये भी है, ये भी ट्रांजिटिव है। ये कंडीशन कह रही है 1,3 चेक कर लो, 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला, ये रहा 3,3, तो 1,3 बनेगा, इसका भी सही है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ 1,3, 3,6, तो 1,6 ये रहा। ठीक है ना? 1,4 की बात करूँ 4,4, तो 1,4 मिल जाएगा। ठीक है? 1,5 की बात करें तब भी, और ऐसे ही 1,6 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सभी ऐसी कंडीशन है जो फॉलो हो रही हैं, मतलब जो भी, देखो चेक कैसे करना है, 1,2 था, 2 से स्टार्ट होने वाला, तो चाहे इसको रख लो चाहे इसको रख लो, इसको, बट मुझे सभी का चेक करना है, इसका भी करना है, इसका भी, इसका भी, इसका, फिर इसका करना है, फिर इसका करना है, इसका भी, इसका, सब का चेक करना है। जैसे मतलब 2,4 है, तो 2,4, अब 2,4 है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला क्या है 4,4, तो मेरा जो मतलब 2,4 है, बिलोंग कर रहा है, 4,4 भी कर रहा है, तो 2,4 मतलब ये इसका ए, इसका सी, तो 2,4, तो मतलब 2,4 हमारे पास है। ऐसे ही सभी में क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। तो लिख देंगे बेटे हम यहाँ पे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन
A comma C also belongs to relation. So relation is ट्रांजिटिव क्या है? तो रिलेशन ट्रांजिटिव। पार्ट को करते हैं सॉल्व। इसमें एक सेट है जेड मतलब इंटीजर, तो इंटीजर का एक सेट है, तो जेड इक्वल लिख दिया मैंने, इधर से डॉट 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 टू -2 -1 डॉट डॉट ऐसे ही, तो ये मतलब इंटीजर्स, इसके अंदर सभी इंटीजर्स हैं, ठीक है। आर रिलेशन जेड टू जेड डिफाइन है। रिलेशन क्या कह रहा है कि एक्स कोमा वाई सच दैट, मतलब एक्स कोमा वाई कुछ इस टाइप से, इस प्रकार है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब x में से y का जो डिफरेंस करेंगे हम, वो हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स क्या मतलब कोई भी नंबर, जीरो भी होता है एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो कर लेते हैं चेक। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे ही हम चेक करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या बेटे? फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्स में क्या होता है कि देखो कंडीशन क्या है वो समझना है आपको। मान लीजिए मैंने x, x लिया, समझना इसको, तो x माइनस एक्स इक्वल 0, और ये 0 क्या है बेटे? ये z को बिलोंग कर रहा है, मतलब इंटीजर्स है। x, x मतलब मैंने x में से x को सब्ट्रैक्ट किया, 0 आया, और ये 0 क्या है? इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x, x बिलोंग्स टू रिलेशन। कंडीशन समझ में आई? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू जो भी सेट है हमारा, तो अभी जेड है या ए लगा सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई ना, कि जो x में देखो दोनों जगह सेम रखना है, तो x में से x सब्ट्रैक्ट किया 0 है, तो ये तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ठीक है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर आना चाहिए, तो इंटीजर हमारा आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? फॉर एवरी जेड आप कह सकते हैं सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। समझ में आ गया ना कि मैंने क्या किया कि x माइनस एक्स सेम रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो y के प्लेस पे भी x लिया, तो डबलेट करना होता है ना, डबलेट ही तो हो रहा है x और x का, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, 0 आया जो बिलोंग कर रहा था इंटीजर को। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अब फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम? देखो सिमेट्रिक में क्या है कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए, तब तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने क्या किया, अभी मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया कि x, y, तो आपने देखा सर कि x माइनस वाई, ये तो पहले से ही कह रहा है कि x माइनस वाई तो इंटीजर है, x माइनस वाई एक कोई इंटीजर है, मान लो z से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि x y तो पहले से ही बिलोंग कर रहा है, x y बिलोंग्स टू रिलेशन, ये कह रहा है क्वेश्चन को, ये बात होती है ना, ये तो पहला तो है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको y, x लूँ तो समझना करेंगे क्या, मैं अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो ये y प्लस का हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो z, बात समझ में आई, y माइनस एक्स, ये z माइनस उधर पहुंचा दो तो y माइनस एक्स इक्वल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो इंटीजर तो क्या है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, समझ में आया ना। मैंने माइनस कॉमन लिया तो y माइनस एक्स हुआ, यही तो होता है a, b, तो यहाँ x, y हो रहा है, तो y, x होना चाहिए, तो y को रखा, माइनस z आ रहा है, इधर ये माइनस था, इधर मैंने उधर पहुँचा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटे y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, सो रिलेशन इज
सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, इसके लिए क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करेगा, बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा, देन तब हम ए कॉमा सी को चेक करेंगे क्या ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो भाई ये क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा हमने कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग करता है, तो कंडीशन क्या होगी, तब कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए x माइनस वाई इक्वल जेड आएगा, जेड मतलब इंटीजर, इस जेड वन कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं इसको, एंड उसने ये बोला एक्स वाई, अब एक और कोई नंबर लेना पड़ेगा, तो y माइनस जेड, सॉरी y कॉमा जेड, एक्स वाई तो y से स्टार्ट होने वाला, तो y कॉमा जेड ये भी बिलोंग कर रहा है ना, नंबर तो है नहीं जो चेक कर लेंगे, तो ये y माइनस जेड इक्वल y में से z, क्योंकि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये Z2 आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन यही कहती है ना कि a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है एंड b कॉमा सी करता है, तब हमें a कॉमा सी चेक करना है। तो हमने देखा कि ये कंडीशन है तो ये बनेगा इक्वेशन, ये कंडीशन है तो ये बनेगा। क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन वन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बेटे देखो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल, समझ रहे हो ना, मैं x वाई को लेके चल रहा हूँ, ये लिखा है, अदरवाइज आप a माइनस बी को भी लेके चल सकते थे। तो ये हमारा z1 प्लस z2, तो हमने ये तो कट गया यहाँ पे, x माइनस जेड बचेगा यहाँ पे, और z1 z2 मतलब देखो इंटीजर, कोई एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में ऐड किया जाए तो इंटीजर ही मिलेगा, तो हम ओनली कोई एक इंटीजर लिख देंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो z1 है मेरे पास, z2 है, आप दोनों को ऐड करेंगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख दो या सीधा सीधा यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हो, इंटीजर। तो हमने क्या देखा, देखो मैंने z यहाँ, इसलिए z1 z2 को मैं z भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ मैं पहले z यूज कर चुका हूँ तो इसलिए नहीं लिखा है। मैं a कॉमा b लेके चलता तो क्वेश्चन शायद इजी रहता, कोई बात नहीं। तो x माइनस जेड, जब x माइनस वाई है तो x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है, तो यार x माइनस जेड है तो इसका मतलब x कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये तो रिलेशन को बिलोंग करेगा क्योंकि x माइनस जेड इक्वल इंटीजर है, ठीक है। इसका जो भी सम होगा, अरे मान लीजिए कि 2 है, 1 प्लस 3 है, ये इंटीजर हैं दोनों, तो इसका 5 आएगा तो ये भी तो एक इंटीजर होगा, तो ऐसे ही ये करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो रिलेशन है, रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव, ठीक है, रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव, रिलेशन एक ट्रांजिटिव है, जो रिलेशन है हमारा वो ट्रांजिटिव भी है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, और 5 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम 5 में देखेंगे सेट क्या दिया है, सेट दिया है, सेट कोई ए मान लिया हमने, ये लिख रहा है ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम में जो भी ह्यूमन बीइंग है किसी टाउन में रहते हैं, पर्टिकुलर टाइम में किसी टाउन में जो ह्यूमन बीइंग है उनके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो पार्ट ए है, पार्ट ए का जो रिलेशन दिया गया है, रिलेशन x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसको मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा, रिफ्लेक्सिव। देखो बेटे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन क्या है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। देखो जहां पे x और y किसी सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, x, x को रख के देख लेता हूँ, तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, समझना इसको। देखो x और y एक ही जगह पर काम करते हैं,
तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि x एंड x, मतलब x और x एक ही जगह पे काम कर, देखो यार जो x यहाँ पे काम कर रहा है वही x तो उसी प्लेस पे काम करेगा, यहाँ x काम कर रहा था वहाँ y भी उसी प्लेस पे काम कर रहा था, ठीक है ना। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ ये y भी उसी स्कूल में पढ़ा रहा है, और मैं ये कह दूँ मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं कह दूँ हाँ मैं इसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो भी बात वही, मतलब सेम प्लेस ही तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x, x बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो बिलोंग करेगा रिलेशन को, फॉर एवरी ए कॉमा। तो बेटे रिलेशन जो होगा हमारा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक होगा कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा तो भाई बी कॉमा ए करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसी को लिख लेते हैं, मान लीजिए मैं इधर से लिखता हूँ एक्स कॉमा वाई की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब एक्स और वाई किसी एक ही जगह सेम जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। ये तो क्वेश्चन में कंडीशन दी है, ठीक है ना यार। मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एंड वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। बात क्लियर हुई? ये एक्स एंड वाई सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, और मैं ऐसे ना बोल के मैं बोल दूं वाई एंड एक्स सेम प्लेस हो, तो बात तो एक ही हुई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। मैंने देखा कि यार ये तो x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, एंड y कॉमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ठीक है। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम, इसको चेक करते हैं। देखो मैं x कॉमा वाई लेके चल रहा हूं अभी, तो यहां पे लिखा है x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। अब मैं y कॉमा जेड, क्योंकि जिससे खत्म हो रहा है उससे स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं लिखा y एंड z। देखो यार एक्स वाई काम कर रहा है, मैंने बताया कि अब वहीं पे मैंने क्या ऐड कर लिया कि y एंड z भी क्या कर रहे हैं, वर्क एट द सेम प्लेस। ट्रांजिटिव में क्या है कि दो कंडीशन होती हैं तब, तो मैंने y कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। अब क्या करेंगे, अब एक बात बताओ मुझे यार कि x y एक ही जगह काम कर रहे हैं, जहां पे x कर रहा है वहां y कर रहा है, और y कर रहा है वहां पे z कर रहा है, तो क्या x और z भी तो सेम प्लेस पर काम करेंगे? देन आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 को 2 भी दे सकते हो, अदरवाइज नहीं तो देन x, देखो समझो जहां पे x काम कर रहा है वहां y काम कर रहा है, और y कर रहा है वहां z कर रहा है, तो इसके लिए x और z भी सेम प्लेस पे करेंगे, तो लिखेंगे x एंड z वर्क सेम प्लेस। तो इसका मतलब हो गया कि x कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना। x और z भी इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। सो मेरे बच्चों कि रिलेशन क्या है, ये रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो आपने देखा गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ऑल्सो ट्रांजिटिव, ठीक है ना। आइए इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में क्या रिलेशन दिया गया है कि रिलेशन है x कॉमा वाई सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। मतलब जो x और y है सेम लोकेलिटी में रहते हैं,
एक ही लोकेलिटी में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं चेक करूँगा फॉर रिफ्लेक्सिव, जो अभी हमने किया था ए पार्ट लगभग वैसा ही है ये भी। तो हमने क्या देखा, देखो मेरे बच्चे, इसमें क्या है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स रह रहा है वहाँ पे वाई भी रह रहा है। और मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ एक्स और एक्स का यूज करने की कोशिश में हूँ, तो मैं अगर ऐसे लिख दूँ एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स, जहाँ देखो जहाँ एक्स रह रहा है वहाँ वाई रह रहा है, एक ही जगह पे रह रहे हैं दोनों। तो यार मैं कहूँगा एक्स रह रहा है वहीं एक्स रह रहा है, तो क्या दिक्कत है, बात तो वही है ना, जहाँ एक्स ये एक्स रह रहा है तो एक्स तो वहीं पे रहेगा ना। तो ये लिख दो यहाँ पे लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि एक्स कॉमा एक्स रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, एक्स कॉमा एक्स रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो मैं कह सकता हूं कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। आप चाहो तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ए को ले दिया है। नेक्स्ट है हमारा फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को चेक करेंगे तो बेटे इसको समझ लेते हैं, एक्स कॉमा वाई, देखो ये दिया गया है पहले से, ये बिलोंग कर रहा है। तो कैसे कर रहा है कि एक्स एंड वाई लिव द सेम लोकेलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि एक्स कॉमा वाई इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। मैं इधर में सॉरी बस यही यूज जो ये है इनको लेके चल रहा हूँ, उधर लिख रहा हूँ कि ये कौन सा रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है, वाई कॉमा एक्स भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने देखा है, देखो एक्स और वाई सेम प्लेस पर है, मतलब सेम लोकेलिटी के। तो यार मैं एक्स एंड वाई करके और मैं ऐसे लिख दूँगा वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। देखो एक्स रहता है वहीं वाई रहता है, ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। मैं ये कह दूँ वाई रहता है वहाँ एक्स रहता है, तो बात तो वही है भाई। तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आपने क्या देखा, आपने ये देख लिया भाई मेरे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा ए also belongs to relation. So relation is symmetric. Sorry, relation is symmetric. तो जो रिलेशन है हमारा वो सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव चेक करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, हम ट्रांजिटिव में ये चेक करेंगे। तो मैंने ले लिया एक्स कॉमा वाई की बात कर लेता हूं। तो एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब y से स्टार्ट होने वाला, तो y कॉमा मैं z ले लेता हूँ, ठीक है। तो y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा, y कॉमा z बिलोंग्स टू रिलेशन। अब क्या होना चाहिए, मैं ये प्रूव कर दूं कि x कॉमा जेड भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। देखो एक बात बताओ कि x और y एक जगह रहते हैं, जहाँ पे x रहता है वहाँ y रहता है, और y रहता है वहाँ z रहता है। देन बात को समझना, जहाँ पे x रहता है वहाँ y रहता है, और y रहता है वहाँ z रहता है। तो इसका मतलब x और z भी तो वही रहेंगे। तो लिखेंगे बेटे देन x एंड z
लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि x, z बिलोंग्स टू रिलेशन। सो आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b, c also belongs to relation, then a, c belongs to relation, so relation is ट्रांजिट। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन एक ट्रांजिटिव भी होगा। ये सी पार्ट है कि रिलेशन कुछ इस टाइप से कि x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन y। मतलब जो x है इस y से 7 सेंटीमीटर टेलर में बड़ा है, लंबा है, ऊंचा है। तो उसको चेक कैसे करेंगे? पहले तो ये समझ लो, मान लीजिए इधर समझ लो ये x है, x इज एग्जैक्ट, ठीक है, और ये भाई साहब हैं इतने, ये x और ये y। ये क्या कह रहा है कि x इज एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर टेलर देन y। y से, इस y से 7 ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये 2 है, अगर ये इसकी लेंथ 2 है तो इसकी 9 हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात समझनी है यहाँ पे आपको। चलो पहले मैं फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ। रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं, पहले इसको समझना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? डबलेट होता है, मतलब सेम से ही होना चाहिए। तो एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा समझना है कि y से x है जो 7 ग्रेटर है, मतलब समझ लो यहाँ पे, यहाँ तक 2 है, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब ये 7 पूरा हो गया। सॉरी, ये 7 है, ग्रेटर है, तब ये 9 हो गया, तो इससे तो 7 ज़्यादा है, ठीक है। बात समझनी है। तो मैं अगर ये कहूँ कि x प्लस 7 के इक्वल हो सकता है क्या? देखो x प्लस 7 के इक्वल नहीं हो सकता। बात क्लियर हुई? जो x है, ठीक है, x एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर, x इज एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर टेलर देन y। तो अगर मान लो, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। x यहाँ रख लिया और मैं इसकी जगह पे मैं x रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये समझना, क्या ये खुद अपने से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? मान लो मेरी जो हाइट होगी, मैं खुद अपने से क्या 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता हूँ? मतलब टॉलर ऊंचा हो सकता हूँ, लंबा हो सकता हूँ, कुछ भी। तो बेटे एक बात बताओ, ये जो x है ये तो पहले से ही ग्रेटर है, ठीक है, और इसमें अगर उसी में 7 और ऐड कर देंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब x है और x में 7 ऐड कर क्या इक्वल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो गलत हो गया ना। मतलब ये जो x की वैल्यू जो भी है, क्या वो अपने खुद से 7 टेलर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे लिख देंगे x, x डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। सो a, a डज नॉट बिलोंग्स टू फॉर एवरी a सेट है बिलोंग्स टू a। बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि x 7 सेंटीमीटर y से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि x से ही 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब टेलर देन हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या करेंगे? रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। एक बात बताइए, x इसी को ले लेते हैं। रिलेशन कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली
7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, तब ये तो चलो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ये x जो है ना इस y से 7 सेंटीमीटर टेलर है, टेलर है मतलब ऊंचा है, ठीक है। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन y से है, ठीक है, तो ये तो बिलोंग करेगा। अब एक बात बताओ, क्या ये मैं लिखूं y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, taller than x। यार एक बात बताओ, y से x बड़ा है, समझना, y से ये जो x है ये बड़ा है y से, तो क्या y से ये x लंबा है, ठीक है ना, टॉलर है, तो क्या इससे ये तो लंबा है, क्या फिर ये इससे ये हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो y इज नॉट एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर, देखो y इज एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर टेलर देन x, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये y, x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। समझ, देखो x तो y से है बट y x से नहीं हो सकता, ठीक है, ये कंडीशन नहीं है, तो इसलिए हमने ये बता दिया भाई ये बिलोंग नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो लिख देंगे a, b बिलोंग्स टू रिलेशन बट b, a डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक। नॉट अ रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। के लिए चेक करने क्या करना पड़ेगा हमें, देखो भाई ये कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन y, तो यहां पे तो ये हो गया कि x, y इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो y से स्टार्ट होना चाहिए, तो y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर देन z ले लो, तो समझ लेते हैं इस बात को भी, जैसे ये y तो हो सकता है, मतलब कोई भी वैल्यू कोई भी हो सकती है, मेरा मतलब ये, दोबारा इसको समझ लो कि y हमारा ये है, इससे x है ग्रेटर, लंबा है, ठीक है ना, टेलर देन, तो z अगर मैं यहाँ ले लूँ कोई छोटा सा, तो ये इससे तो ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है, इससे ये हो सकता है, ये जब इससे ये तो इससे तो ये भी हो सकता है, छोटा हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा y, z बिलोंग्स टू रिलेशन, देन तब आप एक काम करिए, देखिए जरा एक बात बताओ, y से ये 7 ज़्यादा है, z से ये 7 ज़्यादा है, तो क्या z से x वाला क्या 7 ज़्यादा होगा? ये तो 7 ये और इससे 7 और ज़्यादा है, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करेगा। बात क्लियर हुई? x इज नॉट एग्जैक्टली, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे x इज एग्जैक्टली z, x, z डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है मेरे बच्चे। हियर a, b belongs to relation and b, c also belongs to relation, but a, c does not belong to relation, so relation is not
ट्रांजिटिव। बात क्लियर हुई? बात समझ में आ गई ना? मैंने लिख दिया कि x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर देन जेड, जेड से तो हो ही नहीं सकता ये, तो ये बिलोंग भी नहीं करेगा। क्लियर? डी पार्ट में x कोमा बाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ बाई, तो इसको समझ लेते, बहुत सिंपल है ये तो। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, एक बात बताओ, ये कंडीशन क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। मैं लिख के दिखाता हूं कि x इज वाइफ ऑफ y, इसको समझना। मेरे को क्या करना है, x कोमा x लेके चलना है, तो मैं क्या करूंगा, x इज, समझना, वाइफ ऑफ x। एक बात ये बता दो कि देखो यहां तो ठीक है, x इज वाइफ ऑफ y, y की वाइफ x है। क्या x इज वाइफ ऑफ x, x की वाइफ x हो सकती है? नहीं, x इज नॉट वाइफ ऑफ x, सो x comma x does not belongs to relation, so a comma a does not belongs to relation for every a comma a, so relation is not reflexive। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, x इज वाइफ ऑफ y, तो भाई साहब ये तो क्लियर हुआ कि x कोमा y बिलोंग्स टू रिलेशन। x इज वाइफ ऑफ y, जब x y की वाइफ है तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। क्या y इज वाइफ ऑफ x? यार एक बात बताओ, x इज वाइफ मतलब y की वाइफ x है, तो एक बात बताओ, कोई हस्बैंड उसकी वाइफ को भी कोई है, क्या वो वाइफ किसी का हस्बैंड हो सकती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। y इज वाइफ ऑफ x, y इज वाइफ ऑफ x, ये तो x का जो है ना, y जो है ना x का वाइफ हो ही नहीं सकता, तो y इज नॉट वाइफ ऑफ x, y इज नॉट वाइफ ऑफ x, y क्या है, x का नहीं हो सकता, तो यहाँ लगा दो नॉट। इसका मतलब क्या है, y कॉमा एक्स डज नॉट सो बिलोंग, सो करेंगे यहाँ पे क्या, a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन बट b कॉमा a डज नॉट सो बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। बात क्लियर हुई? देखो मेरे बच्चों, बस यही समझना था। मैंने बताया कि x इज वाइफ, x है वो y की वाइफ है, x क्या है, इस y की वाइफ है, तो y इज नॉट वाइफ ऑफ x, y x का वाइफ नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये ट्रांजिटिव चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव तो कंडीशन क्या थी कि x, y के लिए चेक कर रहे थे, तो हमें यहाँ लिखा कि x इज वाइफ ऑफ y, तो इसका मतलब तो ये था कि x, y बिलोंग्स टू रिलेशन। अब y से स्टार्ट होना चाहिए, तो z ले लेते हैं यहाँ पर, तो y इज वाइफ ऑफ z, यहां समझना है, इसको समझना है। एक हमने ट्रांजिटिव चेक करने के लिए दो केस बताए थे, समझना। एक तो बताया था कि a कॉमा b बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तो b कॉमा c भी बिलोंग करेगा तब रिलेशन को, तो हमें a कॉमा c चेक करना है। अगर ये बिलोंग करेगा तो ट्रांजिटिव है, नहीं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि a कॉमा b बिलोंग करेगा, बट b कॉमा c ये रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करेगा, मतलब a कॉमा b और b से स्टार्ट होने वाला b कॉमा c, तो ये वाला
जो रिलेशन है ये तो इसको बिलोंग ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है ही नहीं, तो हम उसको चेक ही नहीं करेंगे। तो ये स्पेशल केस होता है, तब हम कहते हैं ये भी ट्रांजिटिव है। तो हमने ये देखा भाई कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, जो एक्स है वो वाई की वाइफ है, वाई इज वाइफ ऑफ ए जेड। एक बात बताइए, ये हस्बैंड किसी की वाइफ हो सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ये तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो इसमें तो सेकंड कंडीशन बन ही नहीं रही। अब जब सेकंड कंडीशन नहीं बन रही, एक ही कंडीशन है एक्स कॉमा वाई, और वाई कॉमा वाला वाई कॉमा जेड है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या होगा? कहेंगे कि ये जो भी रिलेशन है इसमें ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये अलग केस था। मैंने देखो ये बताया एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई की वाइफ है, तो वाई तो हस्बैंड हो गया ना, ये वाइफ है तो ये हस्बैंड हो गया। तो यार ये हस्बैंड इज वाइफ ऑफ जेड, मतलब क्या जेड का ही हस्बैंड, जो किसी का हस्बैंड है, किसी का हस्बैंड है, क्या वो किसी का वाइफ हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बात क्लियर हुई ना? वो ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इसमें तो दूसरा है ही नहीं, मतलब हमें वाई कोमा जेड ढूंढना ही नहीं है, तो ये है, तो इसका ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, आइए इसका लास्ट पार्ट है हमारा ई, इसको सॉल्व करते हैं। रिलेशन दिया एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, जो है ना एक्स है वो वाई का फादर है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, एक्स इज फादर ऑफ वाई, समझना एक्स है वो वाई का फादर है। अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ इसके लिए डबलेट के लिए ना, सेम के लिए, तो एक बात बताओ, एक्स इज फादर ऑफ एक्स, क्या ये पॉसिबल है? एक्स इज फादर ऑफ एक्स, क्या खुद का खुद कोई फादर होता है? नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, so relation is not a reflex। ठीक है, रिफ्लेक्स। बात क्लियर हो गई? ये तो इजी था। फॉर सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं अब। सिमेट्रिक में क्या है, यही लिख लेते हैं। ये लिखा है इसमें एक्स इज फादर ऑफ वाई, इसका मतलब एक्स कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब यार एक बात बताओ, वाई इज फादर ऑफ एक्स, वाई देखो जो एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई का फादर एक्स है, ठीक है, वाई का फादर एक्स है, वाई का फादर एक्स है, ठीक है। तो क्या ये एक्स का फादर वाई होगा? ये पॉसिबल नहीं है। वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स लिख दो, या यहां पर लिख दो नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो इसका मतलब वाई कोमा एक्स does not belongs to relation, so a comma b belongs to relation but b comma a does not belongs to relation, so relation is not सिमेट्रिक। रिलेशन क्या है? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आइए इसका चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, चलो ये चेक कर लेते हैं। एक्स इज फादर ऑफ वाई, इसका मतलब तो ये हुआ मेरे बच्चे के एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई का फादर एक्स है, ठीक है।
तो y इज फादर ऑफ z, है ना, यही करना है। देखो मेरे बच्चों, क्लियर कॉन्सेप्ट है इसका, तो कि y x इज फादर ऑफ y का फादर x है। मान लो मेरे फादर है ना, तो मैं भी तो किसी का फादर हो सकता हूँ, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो रही, y इज द फादर ऑफ z का, तो इसका मतलब y कॉमा z बिलोंग्स टू रिलेशन, सॉरी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, x y का फादर है, y z का फादर है, तो क्या x z का भी फादर होगा? नहीं यार, एक बात हो, z का फादर y और y का फादर x, तो z का तो ये ग्रांड फादर हो गया, ये तो z का क्या हो गया, ग्रांड फादर हो गया। x क्या हो गया, ये जो x है, x इज, ये तो फादर ऑफ y नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, x इज फादर ऑफ z इज नॉट फादर ऑफ z, ये शॉर्ट में लिख दो इधर ही, इज नॉट फादर ऑफ z, क्योंकि वो तो ग्रांड फादर होगा। x इज नॉट फादर ऑफ z, ये तो हो ही नहीं सकता। तो x कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो लिख देंगे मेरे बच्चे कि a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन। a कॉमा b क्या है बेटे, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, एंड सॉरी b कॉमा c बिलोंग कर रहा है, बट a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये नहीं कर रहा है। तो कह देंगे भाई साहब कि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिट।